वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार श्रॉफ, आर्किस ऑफ इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं आज बहुत ही बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ, जो कि ईच एंड एवरी ब्रिज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ईच एंड एवरी पर्सन को पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ से है, हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है 5 एटीट्यूड। पिछले वीडियोज़ के अंदर हम आपके साथ शेयर किए 5 बिलीव के ऊपर, हमने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर किया था। आज हम 5 एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये, क्या एटीट्यूड होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है, एटीट्यूड मतलब होता है नज़रिया। किसी भी चीज़ को देखने का, करने का और सुनने का और बोलने का नज़रिया होता है, एटीट्यूड उसे बोलते हैं। एटीट्यूड की बात की जाए तो एक जंगल, एक फॉरेस्ट लेते हैं, जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए। एटीट्यूड क्या है, एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में बड़े जानवर भी होते हैं, जिराफ, जस्ट लाइक जिराफ। छोटे जानवर भी होते हैं, जस्ट लाइक रैट, कैट एंड उसे मीडियम क्वालिटी के होते हैं। जैसे आप लायन को ले सकते हैं, तेंदुआ ले सकते हो, एंड बहुत सारे जानवर जंगल के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन सभी जानवर है, एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर, लायन मिडिल क्वालिटी जानवर, छोटा है, मिडियम है, एंड उससे छोटा कैट, चूहा, बिल्ली, बहुत सारे जानवर जंगल में पाए जाते हैं। लेकिन जंगल का राजा एक ही है, जिसको बोलते हैं लायन, शेर। ऐसा क्यों? क्योंकि नज़रिया की वजह से, ऑल अबाउट एटीट्यूड। लायन जंगल का राजा है इसलिए क्योंकि अपने एटीट्यूड के कारण, क्योंकि अपने शिकारियों को भी छोड़ता नहीं। एंड एलिफेंट सबसे बड़ा है, फिर भी जंगल का राजा नहीं है, क्योंकि उसका एटीट्यूड अलग है। तो ऑल अबाउट एटीट्यूड। आप भी अपने लाइफ के अंदर कितना आगे बढ़ेंगे, कितने आगे जाएंगे, एंड बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर कितने ऊंचाई पे पहुंचेंगे और कहां तक जाएंगे, वो डिपेंड आपके एटीट्यूड पे करता है। जैसे एक शेर जंगल के अंदर अपने एटीट्यूड से राजा कहलाता है, कि शिकारी को देखता है, कुछ नहीं सोचता, चीर फाड़ कर रख देता है एंड उसको ख़त्म कर देता है। एंड लायन के अलावा बहुत सारे जानवर हैं जो उसे देखकर भागते हैं। तो अपने एटीट्यूड के कारण आज जंगल शेर का राजा बहुत पुराने समय से है। तो जैसे कि आप भी अपने आप में चेंजेस कर सकते हो, अपने एटीट्यूड के कारण हर एक ऊंचाई पहुंच सकते हो। नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। दैट्स वाई मैं आज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूं, जिसका नाम है 5 एटीट्यूड। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डाउट्स एंड विदाउट एनी टाइप्स ऑफ टाइम वेस्टिंग। तो पहला टॉपिक हमारा आता है 5 एटीट्यूड का। पहला टॉपिक वो है बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड ये होता है, जस्ट लाइक बी अ बिजनेसमैन। आप बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हो, 4 डेज़ की ट्रेनिंग बिजनेसमैन नहीं बनाता। 4 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद आप इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जस्ट लाइक बिहेव एम्प्लॉयज, जस्ट लाइक बिहेव सेल्फ एम्प्लॉयड, जस्ट लाइक बिहेव एनी अदर पर्सन्स जो कि बाहर के लाइफ में है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो और आप बिजनेसमैन हो। तो सबसे पहले यू चेंज योर एटीट्यूड। पहले एक अपने नज़रिए को बदलो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, ना ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप यहाँ पे एक बिजनेसमैन है जो खुद के काम के बदले अर्निंग करता है। सबसे पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करो। यू आर बिजनेसमैन। लुकिंग से, पर्सनालिटीज से, टॉकिंग स्किल्स से लेकर हर एक चीज़ें अपने अंदर चेंज करो कि एक बिजनेसमैन की जो लुकिंग होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपकी पर्सनालिटीज़ है एक बिजनेसमैन के जैसा होना चाहिए। तो बिजनेसमैन एटीट्यूड जो अपने अलग ही स्वैग में रहता है। तो जस्ट चेंज योर सेल्फ। अपने टॉकिंग स्किल्स को चेंज करो। बिजनेसमैन की बात करने के तरीके अलग होते हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करने के तरीके अलग ही होते हैं, मैनेजर की बात करने के तरीके अलग होते हैं। ऑफकोर्स आप एक बिजनेसमैन हो। सबसे पहले अपनी एटीट्यूड, पहला है बिजनेसमैन एटीट्यूड। सबसे बी अ बिजनेसमैन। सबसे पहले अपने आप को एक बिजनेसमैन टाइप से इंट्रोड्यूस करो लोगों के सामने। ऐसे बिहेव अपना चेंज करो अपने आप के अंदर कि आप एक बिजनेसमैन कहलाओ। ओके, लेट्स कम ऑन सेकेंड एटीट्यूड। सेकेंड एटीट्यूड इज लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग मीन्स कि आप ऑल अबाउट बिजनेस क्वालिटीज़ एंड बिजनेस नॉलेज, बिजनेस स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड एवरीथिंग आप अपने अंदर कंज्यूम करें एंड अपने आप को एक बिजनेसमैन
क्वालिटीज़ मिला है। एक लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा एक बिजनेसमैन लर्न करता है एंड टीच करता है। अपने आपको बुक से, यूट्यूब वीडियोस से, जैसे कि आप हमारे वीडियोस को देखकर कुछ लर्निंग करते हो, तो ऑफकोर्स आप बुक्स रीडिंग करें, वीडियोस देखें, एंड जिससे आपको आपके टीम को आप टीच कर पाओ। उन चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और आपका काम सिर्फ आप प्रोडक्ट सेलिंग का है, नहीं, अपने अंदर आप लर्निंग एटीट्यूड रखें, तभी आप आर्ट ऑफ सेलिंग सीख पाएंगे, तभी आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे, तभी आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं लेकिन वो लर्निंग को छोड़ देते हैं। लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकता, आपको भी पता है, एंड इंडिया के अंदर हर एक इंसान को पता है। डैट्स वाई पढ़ाई कर रहा है, हम बचपन से पढ़ाई क्यों करते हैं, हम लर्निंग क्यों करते हैं, हम एजुकेशंस क्यों लेते हैं। इसके अंदर यही रीज़न है कि हम आगे चल के कुछ अर्निंग कर पाए। जिस लर्निंग का मतलब ही है सीधा सीधा कि अर्निंग। ऑफकोर्स यू कांट लर्निंग, यू कांट अर्निंग। अगर आप लर्निंग नहीं कर सकते तो आप अर्निंग भी नहीं कर सकते, पैसे कमा भी नहीं सकते। तो लर्निंग करना ही पड़ेगा। चाहे आपको एडवोकेट बनना है, आपको यू हैव टू लर्न। आपको क्रिकेटर बनना है, यू हैव टू लर्न। आपको एक्टर बनना है, यू हैव टू लर्न। आपको अगर IPS ऑफिसर बनना है, UPSC क्रैक करना है, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न। अगर आपको डायरेक्ट सेलर बनना है, अगर इंटरनेट से आगे टॉप पे जाना है, मार्क्यूस बनना है, यू हैव टू ऑल्सो लर्न। और इस बिज़नेस के अंदर आता है इंसान, ये बोलता है ये मेरा बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, बिज़नेस के लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, पढ़ाई की ज़रूरत है, डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर आप जिस बिज़नेस के अंदर है उसकी स्किल्स को आप नहीं जानते हैं, अगर उसके बिहेवियर्स को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, किस चीज़ से आपकी कितनी पॉपुलैरिटी होने वाली है, उन चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हैं, तो आप उस फील्ड में टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो अपने लर्निंग एटीट्यूड को बिल्ड करो। जितना आपका लर्निंग होगा उतनी आपकी अर्निंग होगी। तो ऑफकोर्स लर्निंग को छोड़ो मत। लर्निंग बोला जाता है कि आप लर्निंग इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक करता है। अगर आप लर्निंग कर रहे हो तभी आप अर्निंग कर पाओगे, लर्निंग नहीं कर रहे हो आप अर्निंग नहीं कर सकते। ओके, तो लर्निंग पे फोकस करो। ऑल ऑफ यू गाइज जो भी मेरे टीम से इस वीडियो देख रहा है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ज्वाइन है और वो पर्सन हमारी वीडियो देख रहा है, तो विदाउट लर्निंग आप नहीं बढ़ सकते हो आगे। जैसे कि मैं आपके सामने मैं अंकित कुमार श्रॉफ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदाउट लर्निंग मैं भी इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज मार्क्यूज नहीं बन पाता और अपने बिजनेस पार्टनर को भी मार्क्यूज नहीं बना पाता। तो आपको आज लर्निंग करनी पड़ेगी। आज भी मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे चीज़ें सीखता रहता हूँ। अब एक्चुअली अगर मेरी टीम आज 100 की है, 1000 की है, 1400 लोगों की है, ऑफकोर्स मैं अपनी टीम को कुछ सिखाऊँ ना, मैं अपनी टीम को टीच नहीं कर पाऊँ, तो आई एम नॉट मार्क्यूज। अगर अपनी टीम के लिए इंस्पिरेशंस नहीं बन पाऊँ, आई एम नॉट मार्क्यूज। और जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ उसको मैं सीखता हूँ, लर्न करता हूँ। तो सो प्लीज़ आप लोग भी लर्न करें न्यू थिंग्स को। ईच एंड एवरी पर्सन्स अलग अलग जगह से जहाँ से भी मिलता है वहाँ से अपने लर्निंग को बढ़ाओ। ओके, बाकी आप चलते हैं थर्ड एटीट्यूड के ऊपर, जिसको बोलते हैं लिसनिंग एटीट्यूड। बोला जाता है कि आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते तो अच्छे श्रोता बन जाओ। मतलब एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते तो एक अच्छा लिसनर बना जा सकता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है, राइट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर लिसनिंग एटीट्यूड है तो आप उन सभी चीज़ को इकट्ठा कर सकते हो, उन सभी चीज़ को कलेक्ट कर सकते हो जो चीज़ें आप बोलना चाहते हैं। तो लिसनिंग बहुत बड़ी अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है। जो इस वर्ड को अपने अंदर डाल लिया, अपने अंदर अपना लिया, तो मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा स्पीकर ही बन सकता है। आप सोच सकते हो कि लिसनिंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी काम को परफेक्ट तरीके से करने के लिए उसके सिस्टम को सुनना ही पड़ता है। अगर जब तक आप किसी सिस्टम को नहीं सुन रहे हो, लिसन नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप परफेक्टली नहीं समझ सकते। समझने के लिए सीखने के लिए और समझने के लिए आपको सुनना ही पड़ेगा। लिसनिंग एटीट्यूड रखे। बहुत सारे पर्सन्स 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं बैठ पाते, 10 मिनट 20 मिनट वो किसी इंसान को सुनता है एंड सुनने के बाद बोर हो जाता है एंड बोरिंग फील होती है उसे। तो सीधी भाषा में बोला जाए तो उसके अंदर एक लर्निंग
एंड लिसनिंग एटीट्यूड नहीं है। लिसनिंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके पास नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है जिससे आप बोल नहीं पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप पहले लिसन करें। अगर आप बोल नहीं सकते तो कि सुनने वाले अच्छे बन जाए, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आने वाले टाइम के अंदर आप डेफिनेटली विल बिकम ए गुड स्पीकर। एंड दोस्तों चलते हैं आप फोर्थ एटीट्यूड के ऊपर। हमारा फोर्थ एटीट्यूड है रिजेक्शंस फेस एटीट्यूड। रिजेक्शंस मीन्स होता है छाट, मतलब किसी ने आपको छाट दिया, मतलब किसी ने आपको वहाँ से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। इग्नोर अलग चीज़ होती है, इग्नोर नथिंग, सॉरी, इग्नोर कोई वर्ड ही नहीं है। रिजेक्ट मतलब आपको वहाँ से निकाला गया, मतलब आपने किसी इंटरव्यू के अंदर गए, पहले हम चलते हैं रिजेक्ट को सुनते, रिजेक्ट होता गया है। रिजेक्शंस मतलब कि आप किसी इंटरव्यू में गए और आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको वहाँ से डिसक्वालीफाइड किया गया, मतलब आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। प्लीज़ सुने कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप हैं और आपका काम है यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट। आपका काम है आपको प्रोडक्ट सेलिंग करना। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जिस पर्सन्स को भी आप प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बोलता है कि आप जिस पर्सन्स को भी प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, प्रत्यक्ष बिक्री, किसी भी पर्सन्स को अगर आप बिक्री कर रहे हो तो आप उस पर्सन्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैं भी काम कर रहा हूँ, 3.5 साल आज हो रहा है इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ऑफकोर्स डे बाय डे हम प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जिस पर्सन्स को भी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है कि हम उसको एजुकेट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पास। अगर वो पर्सन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करना चाहता है एज ए कैरियर, हम किसी इंसान को बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है तो वो इंसान को सिखाना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हम कुछ पर्सन्स को इनवाइट करते हैं बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑफकोर्स हम बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्सन्स को, आप सभी लोग भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, बिजनेस सिखाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रूबरू कराने के लिए आप 4 डेज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल सर्विस सेंटर के अंदर हर एक ब्रांच के अंदर जहाँ भी ब्रांचेज रन हो रही है 4 डेज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, और 4 डेज़ ट्रेनिंग के अंदर हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, नहीं डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भैया आप यहाँ से भी अपने फ्यूचर बना सकते हो बाहर के लाइफ से बेटर तरीके से, और एक अच्छी खासी मल्टीप्लाई पैसिव इनकम से आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। तो ऑफकोर्स हम किसी पर्सन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस इंडस्ट्री में इन्वाइट करते हैं, एंड वो पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन समझ नहीं पाते और बहुत सारे पर्सन की एबिलिटीज़ नहीं होती कि वो पर्सन बिजनेसमैन बन पाए, और डेट्स वाई वो पर्सन इस बिज़नेस को इग्नोर कर देते हैं। तो उसके लिए इग्नोर होता है, लेकिन हमारे लिए, हमारे वर्ड में डायरेक्ट सेलिंग की भाषाएं बोली जाए तो वो होता है रिजेक्शंस। तो रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाए, आप डीमोटिवेट हो जाए, नहीं। रिजेक्शंस मतलब आप इंसान मार्केट के अंदर आप सेल्स में सीख सकते हो, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे कोई इंसान नहीं जिसको रिजेक्शन का फेस नहीं करना पड़ता। आप जानते होंगे चाइना का सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन जो है जैक मा, सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, टॉप नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन जिसका नाम है जैक मा। एप्पल जैसी कंपनी से, KFC जैसी कंपनी से, गूगल जैसी कंपनी से, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से उसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं कि वो हार मान जाए, ट्राई करता रहा एंड रिजेक्शन से सीखने के बाद आज आप सोच सकते हो और आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, चाइना में नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो जैक मा है, Alibaba.com का फाउंडर। आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। आज देखो अगर कोई रिजेक्ट नहीं किया गया होता तो आज उसके लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता। मैं आपको बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्रीज़ में आप मार्केट बनने के लिए किसी पर्सन को आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए, और किसी पर्सन को डेवलप करने के लिए, उस पर्सन को इस इंडस्ट्रीज़ में टॉप पे पहुँचाने के लिए। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आप उस पर्सन को दे रहे हो, जो पर्सन इस इंडस्ट्रीज़ में आ रहा है, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उसको रोज़गार पाने की, तो ऑफकोर्स वो इग्नोर कर रहा है। तो आप ये सोचो कि इससे भी अच्छा इंसान नेक्स्ट टाइम आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप किसी पर्सन को आप चांस दे रहे हो और वो पर्सन बिजनेस को नहीं ज्वाइन कर रहा है, सुसेट नहीं कर रहा है, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका भाग्य खराब था, उस पर्सन की भाग्य खराब थी जो पर्सन इस इंडस्ट्री को इग्नोर किया। आप सोच सकते हो भाग्य कैसे खराब था। सबसे पहले चीज़ है, भाग्य इसलिए खराब था कि आपके सामने मैं अंकित इस इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया,
और आज की डेट में मेरी इनकम लगभग एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा है। जैसे आप जानते हो, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, एक मार्क्यूज रैंक के इंसान कितनी अर्निंग होती है लगभग आज की डेट में 3.5 साल की जर्नी में आज प्रेजेंट टाइम मेरी इनकम इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के कारण एंड मेरी टीम के कारण आज मेरी इनकम लगभग 1 लाख एवं भी आती है पर मंथ। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, जो भी मेरी टीम से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मेरी इनकम क्या है हर एक चीज़ से। तो आप सिर्फ सोचते हो मैं भी उसके जैसा ही इस इंडस्ट्रीज में एसोसिएट किया, लेकिन आज के डेट में मेरी इनकम आज 1 लाख प्लस है। इंडिया की कोई भी इंडस्ट्रीज आज बीएससी मैथ ऑनर्स का इंसान को 1 लाख प्लस सैलरीज या इनकम नहीं दे सकती, लेकिन इंटरनेशिया आज दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि उसकी लक खराब था या हमारा लक खराब था। उसकी लक खराब थी, तो ये मत सोचो कि अब वो पर्सन चला गया तो क्या होगा। तो वो गया तो आपने एक रिजेक्शंस को फेस किया, तो रिजेक्शन को फेस करो और ये सोचो कि ऑफकोर्स आपके पास दूसरा एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको 42 तक पहुंचाएगा, आपको मार्क्यूज बनाएगा। तो ये एटीट्यूड, रिजेक्शंस फेस एटीट्यूड होना चाहिए कि अब वो पर्सन्स इंटरनेशिया के अंदर एसोसिएट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा इंसान दुनिया के अंदर ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, आपको उस टॉप तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। और जिस दिन आप पहुंच गए तो वो लोग आपके स्टेटस देखकर, आपके स्टोरीज को देखकर, आपके वीडियोस को देखकर पछताएंगे एंड गिल्ट फील करेंगे और अपने आप को कोसेंगे कि काश मैं कर लिया होता तो आज हमारी इनकम भी पर मंथ लाख होती। तो सो ऑल यू गाइस कि आप रिजेक्शन को फेस करें, जितना रिजेक्शंस को फेस करेंगे, जितनी बड़ी रिजेक्शंस को फेस करेंगे उतनी आगे आप बढ़ेंगे। रिजेक्शंस की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री के अंदर रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का पार्ट होता है रिजेक्शन। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्रीज में और कहीं भी जाओ, आपको रिजेक्शन को फेस करना ही पड़ेगा। ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिलता। और आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हो और आप इंटरनेशिया के अंदर आप बिजनेस को एसोसिएट किए हो, तो यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। ओके, तो डरे नहीं, इसको फेस करें। आज 141 करोड़ आबादी है हमारे देश का। इस देश के अंदर आज बेरोजगारी 84 करोड़ है। रिजेक्शंस इसलिए मिलता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले पर्सन्स बहुत कम हैं और डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्रीज़ है उस इंडस्ट्रीज़ को समझना अभी थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को नहीं समझ पाते। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज दिल्ली सरकार ने, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग की कोर्सेज चालू हो चुकी हैं। बहुत कम दिन बचा है कि इसके अंदर लर्निंग आ जाएगी, लोग एजुकेट होंगे डायरेक्ट सेलिंग से, कॉलेज से, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी डिग्रीज़। तो मैं बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत बड़ी खूबसूरती है कि उसको रिजेक्शंस ना के बराबर फेस करना पड़े। आज की इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज बात की जाए, इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आज बहुत अच्छे लेवल पे है और मेरे ख्याल से आज इंटरनेशिया को कोई इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशिया 24/7 अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टॉप पे पहुंचाने के लिए एंड उसके ड्रीम रैंक पे पहुंचाने के लिए, उसके लाइफ के अंदर टॉप पे पहुंचाने के लिए हमेशा 24 आवर्स प्रतिबद्ध है। मुझे बिलीव है, विश्वास है इंटरनेशिया के ऊपर कि इंटरनेशिया को ज्वाइन करने वाला ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिजेक्शंस को बहुत कम फेस करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं बोल सकता कि रिजेक्शंस नहीं आएगा। रिजेक्शंस दुनिया के हर एक फील्ड में आती है और आना भी चाहिए। जब तक रिजेक्शंस को फेस नहीं करोगे तब तक बनने का मज़ा नहीं आएगा। बाकी लास्टली हम चलते हैं लास्ट एटीट्यूड के ऊपर, जिसका नाम है नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप मतलब कभी नहीं छोड़ना, नेवर गिव अप कभी नहीं छोड़ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो बहुत सारे इंटरनेशिया के अंदर बहुत सारे पर्सन्स एसोसिएट करते हैं बिजनेस को, और एसोसिएट करने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 7 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने करने के बाद वो इस इंडस्ट्री से जो होप लेके आए होते हैं वो नहीं होने के कारण वो इंटरनेशनल से चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो इतना याद रखना दोस्त कि 7 दिन के अंदर किसी फील्ड में टॉप पे नहीं पहुंचा जा सकता और 1 महीने 2 महीने के अंदर आप सक्सेस नहीं हो सकते। पहली बात तो ये कि आप सचिन तेंदुलकर को ले ले, विराट कोहली को ले ले, मार्क जुकरबर्ग को ले ले, या जैक मा को ले ले, या जेफ बेजोस को ले ले, इनको भी टॉप पे पहुँचने के लिए टाइम देना पड़ा है। सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न से सम्मानित है।
तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं उसके पीछे बहुत वर्षों की मेहनत है। पिछले 20 सालों से 25 सालों से क्रिकेट खेले जा रहा है। मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब लंबे समय तक कर रहा है। आज देश के अंदर क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि भगवान बना कैसे। भगवान 20 साल की मेहनत के बाद बना, 20 साल तक नेवर गिव अप एटीट्यूड। जैसे आप कह सकते हो थॉमस अल्वा एडिसन, आप जानते होंगे 9999 टाइम्स इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब की प्रैक्टिसेस की बनाने की, एंड लास्टली 10,000 टाइम्स में इन्होंने बल्ब को बना दिया, जिसके अंदर आज दिन को भी रात को भी दिन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं अजब की क्षमताएं, एंड उसके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड किस तरह का था। आप समझ सकते हो कि एक इंसान 9999 बार फेल होने के बाद सक्सेस हो सकता है किसी फील्ड में, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो सक्सेस। इंटरनेट या इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हर एक इंसान सक्सेस हो सकता है, बल्कि जो सक्सेस होने की जो टाइम पीरियड लगती है, जो रिजेक्शंस को फेस करना पड़ता है, जो एटीट्यूड चाहिए लर्निंग एंड लिसनिंग का, जो बिजनेसमैन का एटीट्यूड चाहिए, इन सारी चीज़ को अगर कैरी फॉरवर्ड हर एक इंसान करे, अगले 1 साल 1.5 साल तक करे, मैं गारंटी बोलता हूँ इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कैन चेंज योर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल डेफिनेटली। जैसे हमारा आज इंटरनेशिया के अंदर 3.5 साल की जर्नी में आज मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। मेरे लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो जस्ट रिसेंटली मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स 1,38,000 रुपीज़ का मैंने परचेज़ किया। रिसेंटली मैंने iWatch 7 सीरीज़ परचेज़ किया आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए, जो मैंने वेयर किया हुआ है आप देख सकते हो 42,000 रुपीज़ का। आईपॉड जो म्यूज़िक के लिए यूज़ करते हैं वो भी अचीवमेंट कर चुका हूँ 26,000 रुपीज़ की। इंटरनेशिया से बात की जाए तो अचीवमेंट 3.5 साल के अंदर 3.5 लाख की RR310 मेरी ड्रीम बाइक मैं परचेज़ कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें 1 या 2 महीने 3 महीने 4 महीने में नहीं हुआ, ये लंबे समय देने से हुआ है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखने से हुआ है। मेरे लाइफ के अंदर जितनी भी चेंजेस जितनी भी अचीवमेंट हुई है ये लंबे समय तक काम करने से हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने में हम इस इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम बन गए करोड़पति, इस इंडस्ट्रीज़ में आएंगे अरबपति बन जाएंगे। इंटरनेशिया के अंदर लोग सोचते हैं कि आया और बना करोड़पति। दुनिया के अंदर कोई इस इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि आज ज्वाइन किया और कल करोड़पति बना। भैया आज इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेहनत करोगे तो बनोगे, नहीं मेहनत करोगे तो फिर वही रोड पे घूम के बेचना पड़ेगा, फिर वही रोड पे चना बेचने पड़ेंगे, पानी पूरी बेचने पड़ेंगे, बस वही है और कुछ भी नहीं। इंटरनेशिया मांगती है पैसेंस, इंटरनेशिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज मांगता है टाइम, एंड आपकी लाइफ भी इम्प्रूवमेंट होने के लिए मांगती है टाइम। ऑफ कोर्स यू कांट बी सक्सेस विदाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं गारंटीड बोलता हूँ इंटरनेशिया का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कान खोल के सुन लो कि आपको टाइम देना पड़ेगा। सर पे कफन बांध लो कि इंटरनेशिया के अंदर हमारा 1.5 साल 2 साल मैं जान से दूंगा, जी जान से दूंगा। मैं बोलता हूँ अगले 6 महीने में ही मे बी यू विल बिकम ए मार्क्यूस, बिकॉज इंटरनेशिया के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट हो चुके हैं कि आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो अगले 6 महीने में मार्क्यूस बने हैं। इंटरनेशिया में ज्वाइनिंग करने के बाद 7 मंथ के अंदर मार्क्यूस रैंक अचीव किया, जिसकी इनकम 1 लाख प्लस है। आप नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 5 के 5 एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इंटरनेशिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को मार्क्यूस रैंक तक लेके जाने के लिए। तो आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड को रखें। फिर मैं दोहराता हूँ, पहला एटीट्यूड है आपका बिजनेस एटीट्यूड, सेकेंड एटीट्यूड है लर्निंग एटीट्यूड। अपने अंदर अपने आप को लर्निंग में लगाए रखो। आप अगर लर्निंग को स्टॉप करेंगे तो अर्निंग स्टॉप हो जाएगी, तो कंटिन्यू लर्निंग। ओके, लिसनिंग एटीट्यूड मतलब सुनने की एटीट्यूड। सुनते रहिए, सुनिए, जहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे वहाँ सुनिए। अच्छे आप वक्ता नहीं बन सकते, श्रोता आप जरूर बनिए।
एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते तो लिसनर आप बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं। देन उसके बाद रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, वो भी आपको रखना पड़ेगा। देन उसकी सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेवर गिव अप एटीट्यूड, जिससे मैंने लाखों लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, जितने भी नेगेटिव मार्केट में लोग हैं उनके अंदर ये एटीट्यूड नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपने 5 एटीट्यूड को अपने अंदर किसी भी तरीके से अपने अंदर भर के रखो, जिससे आपको बिजनेस में तकलीफ ना आए। आगे बढ़ने से कभी भी प्रॉब्लम आएगी, आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है, आप उठोगे फिर भागोगे, गिरोगे फिर भागोगे, गिरोगे फिर भागोगे, एंड वन डे यू विल बिकम ए मार्क्यूस एंड मिरेकल इन योर लाइफ। अगर आप ऐसा कर पाए तो इंटरनेशिया आपको हर एक मुकाम से पहुंचाएगी, हर एक अचीवमेंट आपको करवा के देगा। इंटरनेशिया को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जिसके फाउंडर मोहित जोशी जी हैं, जो मेरे मेंटर, मेरे आइडल, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने इस इंटरनेशिया को यहाँ तक लाया। हम सभी का यही प्रण है, हम कमिटमेंट करते हैं कि इंटरनेशिया को हम एक ऐसे ऊंचाई पे लेके जाएंगे जो शायद अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देख के दंग रह जाएगी। तो बी ए यूनिटी विथ योर टीम, अपने टीम के साथ यूनिटी में आए एंड इंटरनेशियंस अपने आप को यूनिटी में डाले एंड एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड को चेंज करें और अपने लाइफ को चेंज करें। एंड बाकी रही बात, इंटरनेशिया में सफ़र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा है। मोस्ट टैलेंटेड ऐसे सीनियर्स हैं, जैसे हमारे अपलाइन मार्क्यूस अजय कुमार शर्मा जी, जो उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में चांस दिया, इंट्रोड्यूस कराया इंटरनेशिया से, जिसकी वजह से मैं इतने आगे बढ़ पाया हूँ, मैं इतना पहचान बना पाया हूँ। दूसरे हमारे मेंटर, मेरे आइडल जो आलम जी है, जो कि आज एम्बेसडर रैंक पे है, जिन्होंने 18 लाख रुपीस की कार परचेज की है, जिनके कार के अंदर रिसेंटली में 3 and 4 डेज़ पहले अकोला के अंदर अपने ब्रांच के एरिया के अंदर मैं घूम रहा था। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि एक हमारे एम्बेसडर ऐसे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी मेहनत करके आज एम्बेसडर रैंक पे, जिनकी इनकम लगभग 4 से 5 लाख 6 लाख रुपीज़ परसेंट टाइम में है। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू गाइज कीप इट अप, अपने आप को आगे बढ़ाओ। ऑल अबाउट एटीट्यूड। आज मैं आप लोगों के साथ यही एटीट्यूड शेयर किया। बहुत सारे पर्सन इंडस्ट्रीज के अंदर फेलियर होते हैं बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को याद रखो, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया बस उतनी चीज़ों को 1 साल तक फॉलो करना। मैं गारंटीड बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। यू कैन क्रिएट हिस्ट्री इन योर लाइफ एंड यू कैन क्रिएट हिस्ट्री इन योर फैमिली ऑल्सो। सो मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। समझ में आ रहा है? बाकी मेहनत करो, एफर्ट लगाओ। बाकी लोग बोलेंगे, लोग गलत बोलने वाले बोलते रहते हैं, हर एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। आप चना बेचने जाओ, लोग बोलेंगे चना अच्छा नहीं है। आप पानी पूरी बेचने जाओ, आपको पानी पूरी बढ़िया नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारी जगह जहाँ पे भी जाओ, जिधर भी जाओ, वहाँ पे लोग बोलने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग के बोलने से हम बिज़नेस को करना छोड़ दें एंड लोग को बोलने से हम बनना छोड़ दें और लोग को बोलने से इंटरनेशिया रुक जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम इंटरनेशिया के साथ हैं। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपनी टीम के साथ। बहुत ही इमेजिन आपको रिजल्ट मिलेगा अपनी टीम से एंड कीप इट अप। सभी पर्सन को बोलना चाहूँगा 19, 20, 37 जो भी पर्सन इंटरनेशिया के अंदर आज कंटिन्यू कर रहा है वर्क को, प्लीज़ अगले 1 साल तक लगे रहो। अगले 1 साल तक हर एक चीज़ को फॉलो करो, अपने अप्लायंस की बातों को मानो, अपने मार्केट्स की बातों को मानो, अपने एम्बेसडर्स की बातों को मानो। कीप इन टच, ओके। बाकी रही बात है मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप चेक कर सकते हो। एंड वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड दिल से आपका बहुत आभार कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को इतना आगे बढ़ाया। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड लास्टली जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। हे कीप मोटिवेट, कीप इंस्पायर, कीप योर सेल्फ in front of your team. Okay, thank you so much.